कर लो, फिर साथ में चला जाएगा। हाँ तो आप भी आओ। बोली बाबा की चरणों में सोरी पूर्ण नरेश बड़ा सुखा प्रणाम सुखा। सौभाग्य रहे मेरा भक्त बाणासुर। बोली बाबा के चरणों में सोरीपुर नरेश बाड़ासुर की पुत्री उषा का प्रणाम स्वीकार। श्रद्धा सुन रहे बेटी। बेटी क्या तुम हमारे परम भक्त बाणासुर की पुत्री हो? हाँ भोले बाबा। खुश रहो। और तुम्हारा नाम उषा है? हाँ भोले बाबा। परंतु बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? बेटी आखिर हमारे कैलाश पर्वत पर तुम्हारे पदागमन किस लिए हुए हैं? हे भोले बाबा, मैं अपने पिता के आदेशानुसार आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हूँ। ओ, हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो? हाँ भोले बाबा। यदि ऐसी बात है बेटी तो आओ हमारे कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाओ, हम तुम्हें शिक्षा का अध्ययन अवश्य कराएंगे। क्या है बेटा? अरे आसन लगा दे आसन। बेटी उषा, बोलो भोले बाबा। शिक्षा ग्रहण करने से पहले क्या तुमने अपने सोनितपुर में किसी विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण किया है? हाँ भोले बाबा, मैंने अपनी महल के पास शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण किया है तो बेटी तुम्हें विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों के लक्षण अवश्य ज्ञात होंगे। क्या विद्यार्थियों में लक्षण भी होते हैं? हाँ बेटी, विद्वानों ने विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण बताए हैं बेटी। क्या ऐसे कौन से 5 लक्षण हैं जो कि विद्यार्थियों में होते हैं? हाँ बेटी, बोलो अगर भोले तुम्हें बाबा। नहीं ज्ञात है तो सुनो बेटी। बोलो भोले बाबा। कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम, काग से चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंदा तथैव चा, अल्पाहारे ग्रहस्थागी विद्यार्थी 5 लक्षण। बेटी उषा, ही भोले बाबा, मैं इसका मतलब नहीं समझी, इसका अर्थ क्या होगा मैं कुछ समझी नहीं भोले बाबा। बेटी मैं समझ गया हूँ, तुमने अपने यहाँ गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण किया है, परंतु तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने जो तुम्हें बताया है ये संस्कृत में बताया है बेटी। क्या हम संस्कृत में जो तुमको बताए हैं इसका अनुवाद करके तुम्हें हिंदी में बताते हैं। बोलो भोले बाबा। बेटी उषा, कहते हैं काग चेष्टा, संस्कृत में कौवे को बेटी काग कहते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम, संस्कृत में बगुले को बको कहते हैं बेटी। जिस प्रकार से कौवा चतुर होता है उस प्रकार से विद्यार्थी को चतुर होना चाहिए। सत्य कहते हो भोले बाबा। बको ध्यानम, जिस प्रकार से बगुला अपने शिकार पर ध्यान मग्न होकर के शिकार पकड़ता है, उस प्रकार से विद्यार्थी को अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए। सत्य कहते हो। काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव चा। बेटी स्वान जानती हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संस्कृत में स्वान कुत्ते को कहते हैं बेटी, और हिंदी में कुत्ता कहा जाता है। बेटी जिस प्रकार से कुत्ता झट से सो जाता है और झट से जग जाता है, इसी प्रकार से विद्यार्थी को भी सोना चाहिए और जगना चाहिए। सत्य कहते हो भोले बाबा। स्वांदा तछता अल्पाहारी ग्रास त्यागी। बेटी विद्यार्थी को अल्पाहारी यानी कम पेट
भोजन करना चाहिए, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अधिक भोजन करेगा विद्यार्थी तो आलस्य उसे लगेगा। सत्य कहते हो बोले बाबा। और अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर एकांत में विद्या को ग्रहण करे तो अच्छी प्रकार से उससे विद्या ज्ञात होती है बेटी। सत्य कहते हो बोले बाबा। विद्वानों ने ये 5 लक्षण बताए हैं बेटी। और जानती हो बेटी, कहते हैं सत्य संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सत्संगत की कथा इस संसार में होना तो दुर्लभ है बेटी। सुत तारा पत्नी त्याग तो पापियों के भी घर में होते हैं। हे बेटी, कहते हैं काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ ही 4 नरक के द्वार, 3 द्वार हैं स्वर्ग के दया धर्म उपकार। इस संसार के प्राणी नरक को जाने के लिए 4 कार्य कर डालते हैं, परंतु स्वर्ग को जाने के लिए केवल 3 ही कार्य करने पड़ते हैं। वो प्राणी नहीं कर पाता है, दया धर्म और उपकार। बेटी, मैंने तुमको इतने सवाल बताए हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं बेटी। ठीक है बोले बाबा। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमें आते होंगे तो अति शीघ्र ही बतलाऊंगा। तो सुनो बेटी, हम तुमसे कौन सा प्रश्न करना चाहते हैं? बोलो बोले बाबा। तो पग चले 4 लपटा चल रहे हैं, 4 पैर लटके हुए हैं, शीश 3 है, परंतु नेत्र 2 ही हैं। ये कौन हो सकते हैं बेटी? ही बोले बाबा, ये उस समय की बात है जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। उस समय श्रवण के 2 पग चल रहे थे और उनके माता पिता अंधे थे, इसलिए कांवर में बैठे हुए थे। तो उनके चारों पैर लटक रहे थे और 3 शीश, 2 उनके माता पिता के और 1 श्रवण का। नेत्र 2 श्रवण के और माता पिता तो श्रवण के अंधे थे, इसलिए बोले बाबा कि तू पद चलई 4 लटकाए, तू पद चलई 4 लटकाए। क्या आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा? वाह बेटी, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक ही दिया है। और जानती हो बेटी, कहते हैं यस्तना स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम करोत किम लोचनाभ्याम भेना दर्पण है किम करस्य। बेटी कहते यस्तना स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास में स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम किम करोत, वो शास्त्र को लेकर के क्या करेगा? जैसे कि लोचना ध्यान बहना, आंखों से हीन मनुष्य आइंदों के क्या करेगा बेटी? इसलिए बेटी, और हम तुम्हें अगला प्रश्न बताते हैं। बोलो बोले बाबा। बेटी, जिसने कपड़ा खरीदा उन्होंने पहना नहीं, और जिन्होंने पहना उसने देखा नहीं। ही बोले बाबा, ये कफन है, जो खरीदता है वो पहनता नहीं, और जो पहनता है वो कभी देखता नहीं। ये कफन है बोले बाबा। हाँ बेटी, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ही दिया है, क्योंकि कफन खरीदने के लिए तो और कोई जाता है, वो पहनता नहीं है। और पहनता तो वो है
जो मर चुका होता है तो उस कफन को कैसे देखेगा? सत्य कहते हो बेटी, एक प्रश्न तुमसे हम और कहना चाहते हैं। बोलो बोलो जाल रहे तो जल गई, चले न एक ताग, मालिक रहे तो पकड़ा गया, घर फिर किन भाग। बोलो बेटी, ये क्या हो सकता है बेटी? ही बोले बाबा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कृपया आप ही बतलाएं। बोले बाबा। बेटी उषा, जब तुम हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हो, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं ज्ञात है, हम उसका उत्तर तुम्हें अवश्य बताएंगे। जाल रहे सो जल गई। मछली पकड़ने वाला जाल जब जल में फेंकता है तो जल में डूब जाती है बेटी। जाल रहे सो जल गई और जले न एको ताज, और मालिक रहे सो पकड़ा गया, घर खिरकिन भाग। बेटी, उसमें जल में जो मछलियां होती हैं उस जाल में फंस जाती हैं और जल उस जाल से निकल करके बाहर चला जाता है बेटी। ये जाल है बेटी, जाल। और बेटी, तुमसे एक प्रश्न मैं और करना चाहता हूँ। बोले बोले मल्ल युद्ध दुई जन करें, पास खड़ी एक नारी। मल्ल युद्ध दुई जन करें, पास खड़ी एक नारी। इन तीनों के हैं नयन 2004। इन तीनों प्राणियों के 2004 आंखें बताई गई है बेटी। ये कौन हो सकते हैं? हे भोले बाबा, ये उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। तो गेंद खेलते खेलते अचानक यमुना में जाकर गिरी। उस गेंद को लेने भगवान कृष्ण गए, क्योंकि उस यमुना में कालिया नाग रहता था। इसलिए कालिया नाग से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ और उस कालिया नाग का 1000 फन थे, इसीलिए उसकी आंखें 2000 हुई। 2 आंखें भगवान कृष्ण की और 2 आंखें उस कालिया नाग की नारी की। इसलिए भोले बाबा कि कृष्ण नाग से लड़ रहे और वहाँ नाग की नारी। इन तीनों के नयन 2000 और 4। ही भोले वाह बाबा। बेटी, तुमने मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर ठीक ही दिया है। आखिरी प्रश्न करता हूँ बेटी, और इस प्रश्न का उत्तर तुमसे हम कल पूछेंगे बेटी। जानती हो बेटी, आज की शिक्षा का आखिरी प्रश्न तुम्हारा कौन सा है बेटी? एक नारी बालक लिए गोदा, निज पति से वो करत विनोदा। वेद शास्त्र दोनों है साक्षी, और इन तीनों के 29 आँखी। बेटी, कहते एक नारी अपने बालक को गोद में लिए है, अपने पति देव से बतला रही है, बातें कर रही है, परंतु इन तीनों के 29 आंखें बताई गई हैं। इस प्रश्न का उत्तर तुमसे हम कल जानेंगे बेटी। ठीक है भोले बाबा। देवी पार्वती बेटी उषा को नृत्य कला का ज्ञान और संगीत कला का ज्ञान सिखा दो। बेटी उषा, संगीत कला का ज्ञान और नृत्य कला का ज्ञान हमारी देवी पार्वती के द्वारा सीखो। ठीक है भोले बाबा।
बेटी देखो, देवी पार्वती ने नृत्य कला का ज्ञान तुम्हें दिखाया है। क्या इस प्रकार से तुम भी नृत्य कर सकती हो? अवश्य बोले बाबा। यदि कर सकती हो बेटी तो तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। अवश्य बोले बाबा, मैं करने का प्रयास करती हूँ। वाह बेटी, तुमने तो नृत्य कला का ज्ञान देवी पार्वती के बताए अनुसार एक ही बार में सफल हो गई। ठीक है बोले बाबा। बेटी उषा, आज की शिक्षा तुम्हारी पूर्ण हुई। कल प्राप्त होते ही ब्रह्म मुहूर्त में आना है तुम्हें, क्योंकि कहा गया है जो शिक्षार्थी ब्रह्म मुहूर्त में विद्या को पाता है तो जल्द ही विद्या उसे ज्ञात हो जाती है। इसलिए तुम्हें प्राप्त होते ही आना है। ठीक है बोले बाबा, जाती जाती मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव बेटी। अब बेटी उषा सीख लिया है, उसी तरह सीख लेना। देवी पार्वती देखो, आज ये मेरी माया कितनी सयानी हो चुकी है। अब इसी माया के द्वारा उस बालासुर का अहंकार नष्ट होने ही वाला है। परंतु देवी, आज उषा हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई, परंतु मैं जो चाहता था इसके हृदय में भावनाएं उत्पन्न करने को, वो भावनाएं इसके हृदय में अभी उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए देवी, अब हमें और तुम्हें इस कैलाश पर्वत पर एक माया कहना है, क्योंकि उसी माया, उसी लीला को देख करके उषा के हृदय में वो भावनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए देवी, हम तुम्हारे साथ में इस कैलाश पर्वत पर कुछ क्षण के लिए विश्राम करना चाहते हैं, और हमारे साथ में कैलाश पर्वत पर विश्राम करो देवी। हाँ तो दोस्तों, इधर भोले बाबा पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर लेते हुए कौन सी लीला तैयार करते हैं, सीन के माध्यम से देखेंगे। हर की गौरा धीरे धीरे पावन का दबावे लगी, भोले का मनावे लगी।
तो दोस्तों कुछ समय बाद माता पार्वती भी उसी कैलाश पर्वत पर विश्राम करती हैं। किस प्रकार से विश्राम करती हैं दोस्तों? हर की भोला सोई रहे पर्वत पर की अपनी पार्वती के संग। तो पिए झूठी तमाकू तुझे पिए एक तो पिए झूठी तमाकू तुझे पिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं और उधर से उषा ब्रह्म मुहूर्त में आती है। क्या बातचीत होती है सीन के माध्यम से देखेंगे। यह दशा देवी देवतन के तो हमारे पंचन कौन दशा। आओ दोस्तों एक बार जोर के साथ हम जयकारा लगाया हो। प्रेम से बोले शंकर बदमाश, प्रेम से बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा के चरणों में उषा का प्रणाम स्वीकार। आज भोले बाबा और माता पार्वती किसी बागी में बाहें डालकर लेटी हुई हैं। आज मेरी भी शादी हो गई होती तो मैं भी अपने प्रीतम के बाहों में बाहें डालकर लेती होती। हे भोले बाबा सर के मेरी शादी हो जाती। मेरी
जैसे भोले बाबा माता पार्वती लेटी हुई हैं, ऐसे मैं अपने स्वामी के साथ दाएं में बाएं डालकर लेटी होती। हाय मेरी जानी कि मेरी जानी लेटिया के मत भांगे, न जाने प्यार कब होगा। जब मेरे भोले बाबा जगेंगे तब बात। प्रणाम गौरा मैया।